Hello friends, I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वह है इंट्रा यूटेराइन फीटस के ऊपर, यानी गर्भस्थ शिशु के ऊपर। कई बार हम ये देखते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी नॉर्मल जांच के लिए ओपीडी में आती हैं और वो जांच करवाती हैं, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है यानी जो फीटस होता है, उसकी जो उस वक्त एज होती है गर्भ में, उसका वज़न उस एज की तुलना में कम होता है। यानी उस बच्चे का वज़न उतना नहीं होता है जितनी कि गर्भ में उसकी उम्र होती है। बच्चे की जो गर्भ में उम्र होती है उसे जेस्टेशनल एज कहते हैं, और जो जेस्टेशनल एज होती है वो ऑलवेज वीक में या डेज में नापी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिशु जितने दिन का गर्भ में है वह उसका वजन या उसका विकास उतने दिन के हिसाब से नहीं है। इसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसके अनेक कारण होते हैं। जैसे अगर इनके कारणों पर विचार करें तो कई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वह प्रेगनेंसी के दौरान भी कई अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, टोबैको का सेवन कर रही हैं या स्मोकिंग कर रही हैं। इन सभी आदतों का गर्भस्थ शिशु पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, जो इनके वजन न बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा अत्यधिक परिश्रम, जैसे मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं या अन्य कोई महिला जो अत्यधिक परिश्रम कर रही है और उसे पर्याप्त मात्रा में विश्राम नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, इसके अभाव में भी गर्भस्थ शिशु का वजन पर्याप्त मात्रा में या जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा कई बीमारियां होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप है, इसमें भी गर्भस्थ शिशु का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता या वजन नहीं बढ़ पाता है। तो बीमारियों के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि जब वो उस बीमारी के ट्रीटमेंट देने के साथ साथ पर्याप्त न्यूट्रिशन अगर गर्भस्थ महिला को दी जाए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है तो वह सही हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर विचार ये आता है कि पता कैसे लगता है कि शिशु का वजन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना उसका बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब लेडीज़ चेकअप के लिए जाती हैं तो डॉक्टर उसकी फंडस हाइट देखते हैं, यानी उसकी प्यूबिक बोन से लेकर के यूट्रस जो एब्डोमेन में जितना ऊपर गया है उन दोनों के बीच की दूरी को देखते हैं। इसे फंडस हाइट कहते हैं। यह ट्राइमेस्टर के हिसाब से या वीक के हिसाब से फंडस हाइट निश्चित होती है। अगर उतनी फंडस हाइट नहीं बढ़ती है तो गर्भस्थ शिशु के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वह अपने वजन से कम वजन का होगा। फिर ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं, उसमें उसकी हार्ट रेट, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को देखा जाता है। अगर वह उसकी उम्र के हिसाब से है तब तो ठीक है, नहीं है तो यह अनुमान किया जाता है कि वह उसका विकास उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितनी उसकी एज है। तो अब अगर आयुर्वेद के संदर्भ में यही चीज़ पर हम विचार करें कि आयुर्वेद क्या कहता है IUGR के बारे में। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में गर्भाशयगत कुपितवात का जो लक्षण बताया है उसमें ये कहा है, गर्भे शुष्के तु वातेन बलानाम चापी शुष्यता, यानी गर्भाशयगत वात जब कुपित होती है तो वह गर्भ के सभी अंगों का शोषण कर लेती है, यानी गर्भ के सभी भावों का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसे हम IUGR से तुलना कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ठीक है, आपने IUGR से इसकी तुलना की कि गर्भाशयगत, आचार्यों ने कहा है कि जब गर्भाशयगत वात कुपित होती है तो गर्भ का पोषण सही रूप से नहीं होता है और उसके विकास में अवरोध होता है। तो इसका चिकित्सा प्रबंधन क्या किया जाए, इसे किस तरह से
इसका प्रबंधन किया जाए कि गर्भस्थ शिशु का विकास उचित रूप से हो। इसके लिए भी आचार्यों ने एक चिकित्सा सूत्र का वर्णन किया है। लेकिन इस चिकित्सा सूत्र को मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग सभी लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी जगह पर आचार्य चरक ने सूत्र रूप में यानी संक्षेप में इसकी चिकित्सा भी बताई है। सिता काश्मर्य मधुके हितम उत्थापने पयः, यानी सिता यानी मिश्री, मिश्री कैसी? डोरा मिश्री। काश्मर्य यानी गंभारी की छाल, और मधुक यानी मुलेठी। इन तीनों द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेके, या तो जिस तरह से खीर बनाई जाती है इस तरह से इसका पाक करके प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाया जाए, या इसका आप कल्क बना के रख लें यानी बारीक पाउडर बना के रख लें और इसे 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ उस प्रेग्नेंट लेडी को इसका सेवन कराएं। लेकिन इसके साथ ही भरपूर पोषण का ख्याल भी रखना है, यानी न्यूट्रिशनल डाइट और पर्याप्त विश्राम उस महिला को देना है। निश्चित रूप से यह योग गर्भस्थ शिशु के विकास में सहायता करेगा। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।